So Government of India has introduced new sports policy, National Sports Policy 2024-25, which is replacing the policy of 2021. इससे पहले इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी चल रही थी वो 2001 के अकॉर्डिंगली चली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसके अंदर चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या हैं? अब उसके अकॉर्डिंग नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, Cabinet approved National Sport Policy 2025, landmark initiative aimed at reshaping the country's sporting landscape, empowering citizens through sports. Now, country has realized कि sports अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है जिसके अंदर इंडिया का यूथ जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड नाउ द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग 2036 ओलंपिक गेम्स। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ क्योंकि टारगेट कर रही है, उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर एफर्ट्स ठीक ठाक रहे तो शायद वो गेम्स इंडिया में होंगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग के इंडिया का जो यूथ है उसके पोटेंशियल का ठीक यूज हो, प्लस गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा कॉपरेशन हो। एंड विद दैट कॉपरेशन स्टूडेंट्स का या जो यूथ का जो पोटेंशियल है वो निकल के सामने आए। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको न्यूज को देखते हैं। रिप्लेस द 2021 पॉलिसी 2001 पॉलिसी रिप्रेजेंटिंग रिन्यूड विजन टू मेक इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर, crafted through multi-stakeholder consultation involving सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें नीति आयोग का रोल रहेगा, एनएसएफ, एथलीट्स एंड एक्सपर्ट्स का इसके अंदर पार्टिसिपेशन रहेगा। 5 फाउंडेशनल पिलर्स क्या हैं? एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, इंप्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस इन एलीट इंटरनेशनल कंपटीशन इंक्लूडिंग 2036 ओलंपिक्स। अब हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि इंडिया की टीम तो ठीक ठाक नंबर में जाती है, बट अल्टीमेटली मेडल्स उतने नहीं आते। वो मेडल सिंगल नंबर में होते हैं, मैक्सिमम 1 2 4 मेडल्स आते हैं और एक आधा गोल्ड मेडल होता है, बाकी सब ब्रॉन्ज वगैरह ही होते हैं। बड़ा हो गया तो सिल्वर एक आधा कोई और आ जाएगा। एक्सेप्शनल है कि कोई एक आधा गोल्ड मेडल मिले, तो शायद इस ओलंपिक में तो वो भी नहीं मिला था। सो नीरज चोपड़ा का शायद आया था, कोई एक आधा कोई और ओलंपिक में गोल्ड मेडल है। तो पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कोई एक आधा ओलंपिक में गोल्ड आता है, जबकि चाइना हमारे साथ है, पाकिस्तान जैसी कंट्री भी एक गोल्ड मेडल ले गई इस बार, और चाइना जैसी नेशंस में भी उनके पास नंबर ऑफ गोल्ड मेडल है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी स्पोर्ट पॉलिसी कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। एक दो एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं, इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन की जो बॉडी है उस हिसाब से शेप्ड नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने पीने की जो डेफिनेशन है कुछ और हैं, खासतौर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन रीजन के अंदर, इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली यहाँ पर खाने की डेफिनेशन कुछ और है, बाकी सब कंट्रीज में स्पोर्ट्स की खाने की डेफिनेशन कुछ और, एथलीट्स की जो डेफिनेशन है कुछ और स्पोर्ट्स की डेफिनेशन कुछ और, एथलेटिक्स की डेफिनेशन कुछ और, बॉडी बिल्डिंग या फिर एक्सरसाइज की डेफिनेशन हमारे यहाँ पर कुछ और है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली वो कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। इंक्लूडिंग दैट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो इंडिया में मिलती हैं और हमारे कंपैरेटिवली जो हमारे कंपिटिटर कंट्रीज़ हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज, उनमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेटर हैं। इसके मतलब स्पोर्ट्स एक बेटर अपॉर्चुनिटी बाहर की कंट्रीज़ में है, पर इंडिया में क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वीकनेसेस हैं, प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, प्लस कोचेस के प्रोसेस में, प्लस जो ट्रेनिंग की इक्विपमेंट्स हैं, उन सब के अंदर कई सारी वीकनेसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना एम्फेसिस कभी दिया ही नहीं गया था। स्पोर्ट्स इंडिया के फोकस एरिया में कभी रहा ही नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फोकस में रहे, बट स्पोर्ट्स कभी फोकस में नहीं रहा था स्पोर्ट्स। अभी नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स, एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, इंप्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस इन एलीट इंटरनेशनल कंपटीशंस इंक्लूडिंग 36 ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट स्पोर्ट्स एज एन इकोनॉमिक ड्राइवर थ्रू द जॉब क्रिएशन, टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज द मेजर फैक्टर। तो जब हम लोग बाकी सब एरियाज को फोकस कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स उस जगह पे नहीं है। कुल मिला के नॉर्थ इंडिया में स्पोर्ट्स के एरिया में हरियाणा रह जाता, वहां पर भी कुल मिला के कुश्ती, बॉक्सिंग या एक आधी कोई और चीज़ है, बेसिकली तो कुश्ती के लिए हरियाणा फेमस है, और कुश्ती हो गई, या फिर उसके अलावा कबड्डी जो पंजाब और हरियाणा का इलाका है, और कोई एक आधी को और स्पोर्ट्स जो हैं। बाकी के जो अदर एरियाज हैं वहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। बैकवर्ड एरियाज हैं इंडिया के, और कई सारी और कमजोरियां हैं, प्लस टैलेंट हंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो टैलेंट फाइंड नहीं होता। और स्पोर्ट्स क्योंकि स्कूल में भी ऐसा नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर इसको इंक्लूड किया तो वहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो थ्रू जॉब क्रिएशन, टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एंड सोशल डेवलपमेंट, harness sports as a tool for including gender equality, youth empowerment, sports as people's movement, foster mass participation and community ownership, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन जिसको मैंने डिस्कस किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद जो आई है उसके अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस फिजिक्स लिटरेचर, फिजिक्स लिटरेसी, टैलेंट स्काउटिंग एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन इन स्कूल्स। सिग्निफिकेंस क्या है? पोजीशन स्पोर्ट्स एज नेशन प्रायोरिटी, नॉट जस्ट फॉर मेडल्स,
for public health, youth development, and national pride. Aligns with India's aspiration to host excel in global sporting events, especially in Olympics, encourages cross-sector collaboration and whole-of-government approaches to build a robust sport ecosystem. So excellence in global stage, sports for economic development, sports for social development, sport has people movement and integration with education, new education policy, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ इंटीग्रेट करना है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को, जो इस साल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है. देन उसके बाद नेक्स्ट इज